कहानी का नाम वापसी। भूमिका यह कहानी है एक युवा लड़के आरव की, जो कई सालों बाद अपने पैतृक गांव वापस आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि गांव ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। कहानी शुरू होती है आरव शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद 7 साल बाद अपने गांव नरकटपुर लौटा। गांव की गलियों, मिट्टी की खुशबू और आम के पेड़ों ने उसे पुरानी यादों में डुबो दिया। पर कुछ तो अलग था। लोग उससे नजरें चुरा रहे थे। कोई उसे पहचानने को तैयार नहीं था। जब वह अपने पुराने घर पहुंचा तो दरवाजा टूटा हुआ था, सब कुछ धूल से भरा हुआ, जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं रहा हो। उसने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं आरव हूँ, मिश्रा जी का बेटा। बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, जा जा बेटा, हमें मत सताना, तू तो मर चुका है। आरव सन्न रह गया। 5 साल पहले गांव में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। कहते थे वहां एक आत्मा का वास है। एक रात आरव ने दोस्तों के साथ हिम्मत की और हवेली में चला गया। अंदर दाखिल होते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक साया दिखा, लंबा, काले कपड़ों में, बिना आंखों के चेहरा। सब डर कर भागे, लेकिन आरव कभी बाहर नहीं आया। गांव वालों ने समझा कि वह शहर चला गया। वापस वर्तमान में आरव अब डर गया था। उसने मंदिर जाकर पुजारी से पूछा कि सच क्या है। पुजारी ने बताया, बेटा, आत्मा है। तेरी आत्मा अभी तक हवेली के श्राप से मुक्त नहीं हुई। तू वहीं मरा था और अब तेरा समय आ गया है सच को स्वीकार करने का। आरव भागकर ठाकुर हवेली गया। वहां दीवारों पर उसका नाम खून से लिखा था, आरव, वापस मत आना। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, वो साया फिर सामने आया, लेकिन इस बार आरव डरा नहीं। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर मैं मर चुका हूं तो मुझे मुक्ति चाहिए। एक तेज चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो देखा आरव की आत्मा की तस्वीर मंदिर में लगी थी, दियों के साथ। अंतिम वाक्य, कभी कभी कुछ रूहें तब तक भटकती हैं जब तक वो जान नहीं पाती कि वो अब इस दुनिया में नहीं है।